राधे राधे एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा में हमें किस किस सामग्री की जरूरत पड़ती है तो वो सभी बेसिक सामान दिखाने वाली हूँ। और देखिए, अगर आप शिवालय पूजा करने जाएंगे तब भी इसी सामान की जरूरत आपको पड़ेगी, और अगर घर पर पूजा करेंगे तो उसमें से हमें कुछ सामग्री एक्स्ट्रा चाहिए होगी जो मैं आगे आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। और देखिए, वीडियो में थोड़ा पहले डाल रही हूँ जिससे आपकी कोई सामान अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे ले आए बाजार से, जिससे ये न रहे आपके मन में कि ये चीज की कमी थी पूजन में। देखिए, जो त्योहार है महाशिवरात्रि का वो साल में 2 बार ही आता है और भोले के भक्तों के लिए बहुत ज्यादा सुनहरा मौका होता है महादेव को मनाने का। तो आप सामग्री की व्यवस्था थोड़ा पहले ही कर लें जिससे आपको पूजा में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम पूजा की सामग्री देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए होगा, और लोटा जो है वो आप तांबे का लें तो वो अत्यंत उत्तम रहेगा। और इसके साथ ही हमें एक गंगा जल चाहिए होगा। और अगर देखिए, अगर आप शिवालय में जाएंगे तो घर से ही पानी भर कर लेकर जाएं। अब देखिए, जल के अभिषेक के बाद हमें पंचामृत अभिषेक करना चाहिए शिव जी का। तो मैंने यहाँ पे 5 चीजों को एक साथ मिक्स कर लिया है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर। आप चाहे तो 5 चीजें अलग अलग भी रख सकते हैं। अब अभिषेक के बाद व्रत की भावना से अर्पित करने के लिए हमें कलावा चाहिए होगा, जनेऊ चाहिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने 5 जनेऊ लिए हैं। वैसे तो हमें 4 जनेऊ चाहिए, एक गणपति के लिए, एक शिव जी के लिए, एक कार्तिकेय के लिए और एक नंदी जी के लिए, लेकिन एक हम एक्स्ट्रा रख लेंगे। जैसे वहाँ किसी को चाहिए होगा तो उन्हें हम दे देंगे। अब इसके साथ हम शिव जी के लिए विशेष रूप से मैं यहाँ पे सफेद चंदन ले रही हूँ। आप चाहे तो अष्टगंध चंदन या फिर पीला चंदन भी रख सकते हैं, और साथ ही मैंने अष्टगंध चंदन भी रख लिया है। और इसके बाद हमें आरती के लिए कपूर चाहिए होगा। शिव पूजा में कपूर का विशेष महत्व होता है, तो आप कपूर जरूर रख लें। और देखिए, अगर आप ये दोनों चंदन ना ले जाना चाहें तो अगर आपको लगती है उसमें मिलावट होती है तो इसमें एक स्टिक आती है, एक चंदन की लकड़ी आती है, उसे भी रख सकते हैं आप। बस इसमें टाइम लगता है, उसे थोड़ा घिसना पड़ता है। साथ में थाली में मैंने एक कुमकुम का पैकेट रख लिया है। अब हम इत्र रख लेंगे। और देखिए, फाल्गुन मास की शिवरात्रि है तो आप गुलाल भी जरूर रख लें। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे अबीर लिया है, क्योंकि शिव जी की पूजा में अबीर का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान में ये आसानी से मिल जाएगा। और इसके साथ एक शुद्ध हम देसी घी का दिया ले लेंगे, धूप बत्ती ले लेंगे, और देखिए, साथ में आप माचिस जरूर रख लें। और ऐसा नहीं है कि आप इसे वापस लेके आए, इसे आप छोड़ कर भी आ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप देखिए कि शाम को आप शिवालय में जाते हैं तो हो सकता है आपको शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जपने के लिए जगह मिल जाए, क्योंकि शाम के समय भीड़ कम होती है। तो इस तरह से हम रुद्राक्ष की माला रख लेंगे, और साथ में दक्षिणा भी जरूर रख ले जितनी आपकी इच्छा हो। और अगर घर पर पूजन कर रहे हैं तो आपको इस तरह से देखिए एक शिवलिंग चाहिए। और अगर आपके घर पर शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमको शिव परिवार का एक चित्र चाहिए होगा, उसमें शिव जी, माता पार्वती, गणपति जी, कार्तिकी जी और चारों लोगों के वाहन भी बने होने चाहिए, क्योंकि देखिए, महाशिवरात्रि पर संपूर्ण शिव परिवार का पूजन किया जाता है। और अगर आप मंदिर में जाकर पूजन कर रहे हैं तो आपको शिवलिंग और फोटो नहीं चाहिए होगी। और इसके साथ ही हमें पूजा के लिए कुछ फूल चाहिए होंगे। तो मैंने यहाँ पे सफेद फूल, फूलों की एक माला और कुछ लाल फूल लिए हैं जो कि पार्वती और गणपति जी को अर्पित किए जाएंगे। और देखिए, मैंने यहाँ पे लाल फूल लिए हैं गणेश जी के लिए। और देखिए, महाशिवरात्रि के दिन बाहर में मालिक बैठे होते हैं, उनके पास बड़े ही आराम से ये सारे सामान मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 2 घास ली है, और ये धतूरे के पत्ते हैं, और ये भांग है हरी, और ये आंकड़े का पत्ता है। और यहाँ पे मैंने 5 बेल पत्र लिए हैं, और एक धतूरा लिया है, और साथ ही समी पत्र लिए हैं मैंने यहाँ पे। देखिए, समी पत्र को भगवान शिव जी को अर्पित
करने से बहुत ही ज्यादा पुण्य की बात है। तो चाहे आपको एक ही समी पत्ता मिल जाए तो उसे जरूर ले लें। और इसके साथ ही देखिए, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था, तो वर्षगांठ के रूप में ये दिन मनाया जाता है। तो माता पार्वती जी को अर्पित करने के लिए ये 5 चीज जरूर ले लें। उसमें सिंदूर, चूड़ी, मेहंदी, महाउर, इसके अलावा और आप 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं। और देखिए, मैंने यहाँ पे कांसे के बिछवे लिए हैं। अगर आप सक्षम हैं तो चांदी के बिछवे भी रख सकते हैं। और इसमें से कुछ सामग्री आप वहीं पे चढ़े रहने दें और 2-1 सामग्री अपने प्रसाद के रूप में लेकर आ सकते हैं। अब इसके साथ ही आप कुछ बेर ले लेंगे। महाशिवरात्रि में बेर का बहुत अधिक महत्व होता है और ये आपको इस समय पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। अब हम कुछ ऋतु फल भी ले लेंगे और आप फलाहारी भोग रखें, क्योंकि देखिए सभी का व्रत होता है तो फलाहारी भोग अर्पित किया जाता है शिव जी को। अब देखिए, अगर आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो आप इस तरह का महाशिवरात्रि की व्रत कथा की पुस्तिका चाहिए होगी और इस पुस्तक में संपूर्ण जानकारी दी होती है शिवरात्रि के व्रत के बारे में, पूजन के बारे में। और इसी पुस्तिका में शिव जी की आरती भी दी होती है, तो आप यहाँ से देखकर आरती गा सकते हैं। और देखिए, अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आपको एक चौकी या पटा चाहिए होगा और इस पूजा को आप मंदिर में भी कर सकते हैं अगर आपके मंदिर में जगह है तो। और देखिए, जो महाशिवरात्रि का पूजन होता है वो 4 पहर का होता है, तो भले ही आप एक बार मंदिर में पूजन करके आ जाएं, पर घर पर भी पूजन जरूर करें, जिसमें आप तसल्ली से कथा पढ़ें, मंत्र जप करें, चालीसा पढ़ें। तो इस प्रकार से चौकी या पटा के ऊपर बिछाने के लिए हमें एक वस्त्र चाहिए होगा। यहाँ पर मैं पीला वस्त्र ले रही हूँ, आप सफेद या लाल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से महाशिवरात्रि के पूजन के लिए आपको इतने सारे सामान की जरूरत तो पड़ेगी ही। बाकी यह निर्भर करता है कि पूजा आप स्थित करें। और महादेव का पूजन तो आप इतने सूक्ष्म रूप से कर सकते हैं। अगर आप 1 लोटा शुद्ध उन्हें जल अर्पित कर दें तो उससे ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।